नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। तो 25 मई को झीरम हत्याकांड के 10 साल पूरे हो जाएंगे और इस हत्याकांड की एनआईए जांच जारी है। वहीं राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है। इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि एनआईए तो जांच नहीं कर रही है और जांच करने भी नहीं दे रही। राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। बीजेपी इस मामले की जांच से डर रही है। कई सवाल अभी भी अधूरे हैं जिसका जवाब आना बाकी है, जिससे यह साफ होता है कि बीजेपी मामले को दबाना चाहती है, छिपाना चाहती है। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान शासकीय महाविद्यालय राघवगढ़ में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्याम ओझा ने अपना दर्द सिंधिया के साथ साझा किया और बताया कि कांग्रेस से संबंध रखने वाले पड़ोसी ने हमारे साथ मारपीट की, झूठा केस दर्ज करवाया। पुलिस ने क्रॉस एफआईआर की है, लेकिन सीसीटीवी के आधार पर जांच नहीं की जा रही। वहीं रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि भगवान राम हम सब के आराध्य है। हमारी पूरी आस्था भगवान राम के साथ है। आमंत्रण मिला तो जाने पर जरूर विचार करूंगा। जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि शासकीय कार्यक्रम है जिसका निमंत्रण सभी को जाता है और अरुण साव चाहते हैं तो उन्हें अतिरिक्त कार्ड भेज दिया जाएगा। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है और एक दूसरे को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस की योजना शुरू करने को लेकर इंदौर में धार्मिक न्यास मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद योजना शुरू कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी की योजनाओं को लेकर कांग्रेस के उठाए जा रहे सवालों को उषा ठाकुर ने बेबुनियाद, झूठे और निराधार बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस झूठे षड्यंत्र रचने वाली पार्टी है। देश का बंटवारा उन्होंने करवाया और इसलिए जनता उनकी रग रग से वाकिफ है। बीजापुर में बेरोजगारी भत्ता और स्थानीय भर्ती को लेकर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज बस स्टैंड में धरना दिया। रैली निकालकर भाजपा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां रोजगार कार्यालय में तालाबंदी करने का प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका, जहां पुलिस और भाजपाइयों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। गंगा जल कसम खाई कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। अब 5 साल होने जाना है, पूर्ण नहीं कर रहा है। और जो उन्होंने घोषणा किया है अभी बजट सत्र में आधा हो रहा है। जिस तरह से कोई भी छत्तीसगढ़ के युवा, बस्तर बीजापुर के युवा उस बेरोजगारी भत्ता संडीम नहीं आएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज जिला कार्यालय के, क्योंकि कमांड कार्यालय है, यहीं पे कलेक्टर के साथ में बैठते हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मुरैना पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के साथ ही करनी सेना पर जमकर हमला बोला। करनी सेना को घेरते हुए उन्होंने कहा कि करनी सेना क्षत्रिय समाज की ठेकेदार नहीं है। कांग्रेस के लोग सत्ता आने से पहले ही सत्ता के मद में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए सिसोदिया ने यह भी कहा कि जब हम कांग्रेस में थे तब भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक ही बात होती थी, चलो चलो। आज भी कोई कांग्रेस कार्यकर्ता जाता है तो यही बातें होती हैं। सीएम भूपेश बघेल धार्मिक यात्रा पर सतना के नकटी गांव पहुंचे। यहां सीएम ने कालिका देवी मंदिर में काली माता की पूजा की और कन्याओं को भोज भी कराया। इस दौरान सीएम ने किसानों का हाल भी जाना। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल नागौद के खेरुआ पहुंचे और उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। भगवान हनुमान से आशीर्वाद लिया। सिंहपुर में स्थित छोटे सरकार के मजार में भी उन्होंने मत्था टेका। माता जी के दर्शन और खेरुआ सरकार में हनुमान जी के दर्शन हर साल करने आता हूँ। इस साल भी आया हूँ। देखिए, कर्नाटक चुनाव का पूरे देश भर में इसका व्यापक असर हुआ है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था और कर्नाटक की जनता ने जो जवाब दिया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। धार नगर पालिका परिसर में बीजेपी कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हो गए। दरअसल नगर पालिका परिसर पहुंचे कांग्रेस पार्षदों ने विकास को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया और नारेबाजी की। वहीं ताला भी जोड़ा गया। वहीं नगर पालिका परिसर पहुंचे बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के लगाए गए ताले को तोड़ा, जिससे बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच झूमा झटकी हुई। हालांकि बाद में एसडीएम वीरेंद्र कटारे की मौजूदगी में मामले को शांत करवाया गया।
तेंदुपत्ता संग्रहण अधिकार आंदोलन के तहत भाजपा ने कोंडागांव में डीएफओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रदर्शन में पूर्व मंत्री लता उसेंडी और केदार कश्यप भी शामिल हुए, जहां तेंदुपत्ता संग्रहण में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया गया और यह भी कहा गया कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले सभी तरह के सुधारों में कटौती की गई है। साथ ही तेंदुपत्ता खरीदी की समय सीमा को भी सीमित कर दिया गया और इससे संग्राहकों को परेशानी हो रही है। इधर ग्वालियर में मेयर एंड काउंसिल यानी कि एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें 10 अहम विषयों पर मंथन किया गया। विचार विमर्श के बाद 10 में से 3 बिंदुओं को स्वीकृति मिली है, बाकी के बिंदुओं को निरस्त कर दिया गया, जबकि एक मामला कोर्ट में होने की वजह से अदालत पर छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि बैठक में 2023-24 और 24-25 के लिए नगर निगम ग्वालियर के अलग अलग विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों पर आउटसोर्स के माध्यम से सफाई मजदूर उपलब्ध करवाने के लिए 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं रोपवे के कार्य के लिए कंपनी बालाजी के अनुबंध को निरस्त करने के मामले को हाईकोर्ट पर छोड़ा गया है। आज एमआईसी की बैठक में कई बिंदु आए थे जिनको ज्यादातर स्वीकृति दे दी गई है। 1-2 बिंदु थे जिनको अभी स्वीकृति नहीं दी गई है, निरस्त कर दिया गया। वहीं हलाल सर्टिफिकेट के विरोध में हिंदू जनजागृति समिति ने मोर्चा खोल दिया है। समिति के छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के संयोजक सुनील धनवट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर समिति जनजागृति अभियान संपूर्ण प्रदेश सहित देश में चलाएगी। समिति हलाल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का प्रण ले चुकी है। सुनील ने आगे कहा कि भारतीय मुसलमान हर पदार्थ वस्तु को इस्लाम के अनुसार वैध हलाल होने की मांग कर रहे हैं। ये मांग केवल मांस तक सीमित ही नहीं है, बल्कि खाद्य पदार्थ, अनाज, फल जैसे उत्पादन हलाल नामांकित किए जाने की मांग की जा रही है। हलाल यानी मीट मांस तक सीमित है। शायद हम में से सभी अगर अपडेट होंगे तो आपको जानकारी होगी, लेकिन अगर अपडेट नहीं है तो हलाल ये केवल मटन मांस तक या मीट मांस तक सीमित नहीं है। ये अनेक प्रोडक्ट में आ चुका है। एक एक बार हम यहाँ पे स्लाइड्स देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्लाइड्स द्वारा अगर देखेंगे तो विषय की गंभीरता यहाँ पे ध्यान में आएगी। नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से मिलने पहुंचे जिलों के सरपंचों ने कलेक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिले के सरपंच और दूसरे जनप्रतिनिधि गांव के विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे थे, मगर कलेक्टर ने मिलने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए सरपंचों ने कलेक्ट्रेट में ही विरोध प्रदर्शन किया और अपने साथ लाए ज्ञापन की प्रतियों को जला दिया। तो भाई ये काम के आज सरपंच संघ यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, तो जनसुनवाई चल रही है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग की जनसुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर मैडम ज्ञापन लेने से मना कर रही हैं। उनका डेलीगेशन उन तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि फालतू की आप लोग नेतागिरी करते हैं। तो मान्यवर, हम नेतागिरी करने के लिए नहीं आए, हम हमारी मांगों को लेकर आए हैं। कलेक्टर मैडम ने तहसीलदार महोदय को भेजा था यहाँ पर, लेकिन हम लोगों को क्या है, आप जिला की मुखिया हो, हम ज्ञापन देने आपके लिए आए हैं। अब जब आप ज्ञापन नहीं लेंगी तो हम कहाँ जाके ज्ञापन दें। रायगढ़ में 2000 का नोट बदलने को लेकर 70 वर्षीय बुजुर्ग 2 लाख रुपए की उठाईगिरी का शिकार हो गए। भगवानपुर गांव के बुजुर्ग किसान नोट एक्सचेंज कराने के लिए यूनियन बैंक पहुंचे। डिपॉजिट करने की सहायता का देने की बात कहकर आरोपी ने किसान से संपर्क किया, 2000 के नोट बदलने का ऑफर दिया। जैसे ही किसान ने पैसे दिए, आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग ने सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की जा रही है। दमोह के पथरिया से विधायक रामबाई सिंह से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक रामबाई वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को खरी खोटी सुनाती नजर आ रही है और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल रामबाई सिंह इलाके के दौरे पर थी और इस दौरान मगरोन गांव के पास वाहन चेकिंग और भीड़ देखकर वो रुकी। लोगों ने विधायक से इसकी शिकायत की। समस्या सुनते ही विधायक ने अपना आपा खो दिया और पुलिस कर्मियों को खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में शादी समारोह में घुसकर नकदी पार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल, 29,000 रुपए नगद समेत एक वाहन भी बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 5 मई को हुए शादी समारोह में लिफाफों से भरा बैग चोरी हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर सरगुजा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक नाबालिग के साथ ही 4 आरोपियों को धर पकड़ा।
रायपुर से लखनऊ जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लगने की सूचना से स्टेशन पर आज हड़कंप मच गया। रेलवे प्रशासन ने तत्काल बोगी नंबर G4 के यात्रियों को स्टेशन पर उतारा और दूसरे बोगी में शिफ्ट किया। यात्रियों के मुताबिक करीब दोपहर 1 बजे जब ट्रेन चलने का इंतजार कर रही थी, उसके दौरान कोच के अंदर अचानक से धुआं निकलने लगा। रेलवे प्रबंधन के अनुसार एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। वहीं महासमुंद में ट्रक चालकों ने NH-53 पर छछान पहाड़ी के पास चक्का जाम कर दिया। यातायात पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। चक्का जाम की वजह से 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। दरअसल सरायपाली चेक पोस्ट पर चेकिंग चल रही थी। इस दौरान पुलिस जवान की ट्रक चालक से कहासुनी हो गई। आरोप है कि जवान ने डंडे से ट्रक का शीशा तोड़ दिया, जिसके विरोध में ट्रक चालकों ने ये प्रदर्शन किया। देखो मेरी गाड़ी के टायर तोड़े ना किसी की नेम प्लेट। रतलाम में पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। आरोपों को लेकर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता आलोट थाने के सामने धरने पर बैठ गए। दरअसल पिपलिया सिसोदिया गांव के किसान शंकरलाल मालवीय ने 4 पुलिसकर्मियों पर बंदूक की नोक पर 50,000 मांगने और 1 किलोमीटर दूर ले जाकर 20,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया। इसी तरह एक और फरियादी ने भी पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने धरना दिया। इस तरह से शाम को 6 बजे से पुलिस वाले निकल जाते हैं और कहीं भी ट्रैक्टर ट्राली जाता हुआ देखा या जेसीबी को देखा तो उनसे अवैध वसूली करते हैं कि हमारा भाई है, भाई इधर आना, क्या नाम है ये। इनसे कोई पुलिस वाले गए और इनसे 20,000 रुपए की अवैध वसूली की। रक्षक की भक्षक बन चुकी है यहाँ की पुलिस। जब से शिवमंगल सिंह सेंगर और यहाँ के 3-4 है राधे और अंतिम, ऐसे करके 4-5 लोग हैं जो किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं। अभी ये आपके माध्यम से और जानकारी प्राप्त हुई है, तो उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं या आप वो अपनी तरफ से शिकायतें कर रहे हैं, तो उसमें दिखवाते हैं क्या है। मैं ज़रा पूरी डिटेल जानकारी लेता हूँ कि क्या प्रकरण है, उसके बाद देखते हैं क्या उसमें। चलिए खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर अकलतरा रेलवे स्टेशन की समस्याओं के निराकरण और ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर नगर बंद किया गया। रेल संघर्ष समिति के आह्वान पर अकलतरा के लोगों ने सासवी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और फिर रैली निकालकर रेल रोकने के लिए निकले, लेकिन स्टेशन के पास बैरिकेड्स लगाकर आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका, जिसके दौरान झूमाझटकी भी हुई। बिलासपुर के रतनपुर में रेप पीड़िता की मां पर FIR और लोगों के बढ़ते विरोध के बीच एसपी संतोष सिंह ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और इसके लिए स्पेशल जांच कमेटी का गठन भी किया गया। एएसपी, डीएसपी, टीआई और महिला एसआई की संयुक्त टीम मामले की जांच करेगी। इस आदेश के साथ ही एसपी ने जांच की डेडलाइन भी तय कर दी है। 7 दिनों के भीतर कमेटी को जांच रिपोर्ट पेश करना होगा। 3 तलाक पर सख्त कानून बनने के बावजूद 3 तलाक देने के मामले थम नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया, फोन और चिट्ठी के जरिए तलाक के कई मामले सामने आए, लेकिन अब जबलपुर की रहने वाली एक महिला को उसके पति ने नोटिस भेजकर 3 तलाक दे दिया है। आरोपी पति शेख आमिर ने अपनी पत्नी को एक नोटिस भिजवाया, जिसमें उसने 3 बार तलाक कहकर पत्नी से रिश्ता खत्म कर लिया। उसके बाद अब पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है। बस्तर में कोरोना के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया। कर्मचारियों ने कोविड के लिए दी गई राशि की गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है सरकार ने उन्हें तय प्रोत्साहन राशि नहीं दी है। नियम के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस रकम का न केवल दूसरे कामों में इस्तेमाल किया, बल्कि इन कामों में लगाए गए बिल भी पूरी तरह से फर्जी थे। जिसका कोई भवन नहीं। रायपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग तेजी से सड़कों का डामरीकरण कर रहा है। जीई रोड, कैनाल रोड से जुड़ी कुछ ऐसी सड़कें हैं जिसकी हालत काफी बेहतर और उनमें डामरीकरण की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यूडी कंक्रीट की सही सलामत सड़कों पर तेजी से दिन रात एक कर डामरीकरण किया जा रहा है, और जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन सड़कों में गड्ढे हैं या जिनकी हालत खराब है, उन्हें छोड़कर सही सलामत सड़कों पर आखिर डामरीकरण क्यों किया जा रहा है? ऐसी सड़कें जो गड्ढों से पटी हुई हैं उसको नहीं बना रहे हैं। ऐसी सड़कें जिन सड़कों पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर लेयर बिछा रहे हैं। तो सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल रायपुर नगर निगम में और रायपुर शहर के पीडब्ल्यूडी में चल रहा है। एक कोडिंग उसमें बरसात के पहले हो रहा ताकि जो गड्ढे, छोटे मोटे गड्ढे या इस प्रकार की चीज़ें, और ये जब पीडब्ल्यूडी का टेंडर होता है उसके साथ ये काम की शुरुआत होती है। और कंक्रीट के ऊपर भी कर रहे हैं। देखिए मैं उसके विषय में पता लगा लेता हूँ और
क्या उसकी पूरी सच्चाई क्या है, उसको उसकी जानकारी लेकर फिर बात करूँगा उसमें। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में आगजनी की खबर है, जहां पर घने जंगल में आग लगी हुई है। पता नहीं कि आग लगने से पेड़ यहां जलकर खाक हो गए हैं। वहीं वन विभाग को सूचना मिलने के 5 घंटे के बाद 2 ग्रामीणों को आग बुझाने के लिए जंगल में भेजा गया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि फायर वॉचर अपने रिश्तेदार के यहां घूमने गया है और इसीलिए वो आग बुझाने के लिए आए हैं। कटनी के दशरमन गांव में हनुमान मंदिर में मूर्ति के नीचे सीढ़ियों से अचानक पानी की धार निकलने लगी। पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को जैसी ही इसकी जानकारी लगी, सैकड़ों ग्रामीण मंदिर के पास पहुंच गए और धार से निकलने वाले पानी को चमत्कार मानते हुए उसे अपने अपने बर्तनों में ले जाने लगे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अचानक पानी निकलने लगा और इस पानी से मंदिर परिसर में बनी सूखी बावड़ी में भी 1 फीट तक पानी भर गया। हालांकि IBC 24 किसी चमत्कार का दावा नहीं करता है और न ही अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। कबीरधाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर सकरी नदी के तट पर बसे गांव बेंदा और बिजोर में सुविधाओं का अभाव है। सकरी नदी पर पुल के निर्माण का इंतजार ग्रामीण कई वक्त से कर रहे हैं। वहीं नदी को पार करने के लिए अपनी दैनिक जरूरतों की वस्तुओं के लिए उन्हें इसे पार करना पड़ता है। असुविधाओं से भी गुजरना पड़ता है। कभी बरसात में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो नदी में बाढ़ हो तो पानी के कम होने का इंतजार भी करना पड़ता है। कुरू नेशनल पार्क से एक और दुखद खबर सामने आई, जहां माता सीता ज्वाला से जन्मे 4 शावकों में एक शावक की मौत हो गई है। मौत का कारण अभी अज्ञात और प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी मोबाइल बंद कर मुख्यालय से नदारद थे। कुरू नेशनल पार्क में चीतों को बसाने और उनके कुनबे को बढ़ाने के लिए चीता प्रोजेक्ट के तहत PM मोदी ने चीतों को बाड़े में छोड़ा था, लेकिन कुरू नेशनल पार्क में चीतों के कुनबे बढ़ने की बजाय लगातार घट रहे हैं और इस कारण प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। UPSC 2023 के परिणामों में धार जिले की बेटी संस्कृति सुमानी ने अपना परचम लहराया है। संस्कृति सुमानी ने 49वां स्थान हासिल किया है। संस्कृति धार जिले के भाजपा अध्यक्ष मनोज सुमानी की बेटी है। बता दें कि परिणामों के बाद संस्कृति का परिवार बेहद खुश है और अपनी सफलता का श्रेय सुमानी अपने माता पिता और परिवार को देती हैं। 2019 से दिल्ली में रहकर उन्होंने UPSC की पढ़ाई की और दूसरे प्रयास में उन्हें यह सफलता हासिल हुई। और इसी के साथ MPCG 2020 में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।